अब हम लोग गांव में रहते हैं तो गांव में परंपरा रहता है कि कान फुकाना है ऐसे करके। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे अभी सावन चल रहा है तो घर में शिव जी की पूजा आराधना करते रहते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं तो कबीर पंथ के लोग का प्रवचन होता रहता है। तो दोस्त लोग बोलते हैं कि चलो हम लोग घूम के आते हैं, सुन के आते हैं। तो कबीरदास जी बहुत अच्छे संत थे, तो ऐसे सुन सकते हैं, मतलब सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? और ये जो कान फुकवाने वाली है, दो तरह के मेरे देखो, प्रश्न है। कान फुकाने का तो बिल्कुल सिस्टम महाराज जी ने उसको बिल्कुल ही खंडित किया है कि कान फुकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। 2 साल के बच्चों के भी कान फूंक दिए जाते हैं। महाराज जी ने किसी का कान नहीं फूका, ना किसी को शिष्य बनाया, ना किसी को चेला बनाया। ये अच्छी प्रकार से तुम समझ गए होंगे अगर श्री महाराज जी का प्रवचन सुनते होंगे। और नहीं सुना है तो ज़रूर सुनो। गुरु पूर्णिमा से संबंधित बहुत सारे प्रवचन कृपालु निधि में है महाराज जी के, और वैसे भी यूट्यूब पर है। सनातन धर्म ऐप भी है हमारा एक, उसमें भी तुम सुन सकते हो। जगत गुरु कृपालु जी महाराज के प्रवचन का भी एक बना हुआ है ऐप। तो बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जिससे ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर तुम्हें हो जाना चाहिए कि कान फुकाने का कुछ भी लाभ नहीं है। मंत्र में कोई विशेष शक्ति तो होती नहीं। क्या भगवान के यहाँ भी भाषावाद चलता है कि संस्कृत में अगर बोलोगे तो विशेष लाभ मिलेगा, और अगर ये कहोगे भगवान तुमको नमस्कार है तो कम लाभ मिलेगा? गुरु मंत्र नाम से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसमें महाराज जी के प्रवचनों का अंश है। वो उसमें बहुत ही क्लियर ढंग से पूरा महाराज जी ने समझाया है कि किस प्रकार से गुरु मंत्र दे के पब्लिक को गुमराह किया जाता है। उनको बांध देते हैं कि यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ऐसा मत जाना। तो वैसे तो सुनने से हानि ही होगी, क्योंकि कोई बात ऐसी बुद्धि में बैठ गई, वो कहेंगे हाँ यहाँ मुझे ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ जगत गुरु कृपालु परिषद में, वहाँ से तो मुझे लाभ नहीं मिला, यहाँ से ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, प्लस कंपैरिजन भी हो जाएगा। महाराज जी ने तो तुलसी सूर कबीर ये नानक तुकाराम सबके एग्जाम्पल दिए ही हैं, लेकिन संत होते हुए भी उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। अब जैसे मान लिया शंकराचार्य का कोई अनुयायी है, वो आ जाएगा, हम तो दीनता ला रहे हैं अपने अंदर, नम्रता ला रहे हैं, सहनशीलता ला रहे हैं, और वो कहेगा नहीं सोहम 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 मई ब्रह्मु अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, तो वो बात बुद्धि में बैठ जाएगी। तो दोस्तों से यही कहो कि भाई देखो मेरा रास्ता अलग है, और अलग होते हुए भी ऐसा नहीं है कि मैं उनके प्रति कोई दुर्भावना कर रहा हूँ। मैं उनको सम्मान करता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरा जो अभी साधना का ढंग है वो साधना का ढंग श्री राधा कृष्ण की भक्ति का है। मैं राधा कृष्ण की भक्ति करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे जाने के लिए बाध्य मत करो। तो जहाँ तक है अवॉइड करो, क्योंकि लोक व्यवहार के लिए तुम गए भी, लेकिन वो स्थिति तो हमारी है नहीं अभी कि हम वहाँ जाके कोई दुर्भावना ना करें। अगर वो स्थिति हमारी हो जाती तब तो बात अलग थी कि सिया राम में सब जग जानी, कि सर्वत्र सिया राम को ही हम देख रहे हैं। अभी तो हमारी बिल्कुल बहुत अवस्था ऐसी है कि जैसे दही को एकांत में जमाया जाता है, तो फिर वो जब मक्खन बन जाता है तो पानी के ऊपर तैर सकता है। उससे पहले तो हम नहीं वो संसार में रहकर भी भगवान का अनुभव कर सकते, तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो जहाँ तक है अवॉइड करो, उनको प्यार से बात करो। ऐसा नहीं कि उनसे कोई लड़ाई झगड़ा करना है, कोई उनसे बहस करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बस शांति से उनको ये कहो कि भाई देखो मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं घर पे रहकर ही साधना करता हूँ।